कमरुज़्ज़मा और पतोरा की कहानी भाग 11। उस बूढ़ों ने अपने साथियों से कहा कि अग्निदेव हम पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी भेंट के लिए हमारे हाथ में इस मुसलमान को पहुंचाया है। फिर उसने गजवान गजवान पुकार कर कई आवाज़ें दी। इस पर एक लंबा चौड़ा हब्सी आया। बूढ़े के इशारे पर उसने असद को ज़मीन पर पटक दिया और बांध दिया। बूढ़े ने कहा, इसे ले जाकर तहखाने में रखो और मेरी बेटियों बोस्तान और केवान के सुपुर्द कर दो। उन्हें मेरा ये आदेश भी देना कि वे दिन में कई बार इसकी पिटाई किया करें और 24 घंटे में एक बार 2 छोटी रोटियां और 1 लोटा पानी दे दिया करें ताकि ये मरे नहीं। साल भर बाद अग्नि देवता के बलिदान का दिन आएगा, तब हम इसे जहाज पर चढ़ाकर ज्वालामुखी पर्वत को ले जाएंगे और अग्नि देवता के सामने इसकी बलि देंगे। गजवान के आदेश अनुसार असद को तहखाने में डाल दिया। वहाँ बोस्तान और केवान अक्सर आती और असद को खूब पीटती, जिससे वे बेहोश होकर गिर जाता। वे दोनों उसे रोटी के कुछ टुकड़े और 1 लोटा पानी भी रोज दे देती, जिससे उसके प्राण बचे रहते। असद को अपनी इस दुर्दशा पर बहुत दुख था, किंतु साथ ही उसे ये संतोष भी था कि अकेले मुझी पर मुसीबत है, मेरा भाई अमजद तो इससे बचा हुआ है। उधर अमजद ने शाम तक असद के आने की राह देखी। रात को उसे बड़ा दुख हुआ और उसने समझ लिया कि असद किसी मुसीबत में फंस गया है। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह उठकर शहर को चला कि भाई का पता लगाए। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि शहर में मुसलमान इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। एक मुसलमान को रोककर उसने पूछा कि ये कौन सा नगर है। उसने कहा, तुम परदेसी हो, यहाँ कहाँ फंसे? ये अग्नि पूजा नगर है, क्योंकि यहाँ सब अग्नि पूजक रहते हैं। अमजद ने पूछा कि अवोनी नगर यहाँ से कितनी दूर है? उसने कहा, जल मार्ग सरल है, इससे वहाँ 4 महीने में पहुँच जाते हैं। थल मार्ग में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उसमें 2 महीने ही में पहुँच जाते हैं। अमजद आश्चर्य से सोचने लगा कि मैं तो 1.25 महीने ही में यहाँ पहुँच गया। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह इस भीड़ रास्ते में कौन जाता होगा। सूचना देने वाले को जल्दी थी, वे अपने काम में चला गया। अमजद घूमता फिरता एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वे भी मुसलमान था। अमजद ने उसे अपनी कठिन यात्रा और अपने भाई के गुम होने की बात कही। दर्जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाई किसी अग्नि पूजक के हाथ में पड़ गया तो उसकी जान बचना मुश्किल है। तुम खुद अपनी जान की फिक्र करो। वे उसके साथ रहने लगा। 1 महीना इसी प्रकार बीता। अमजद दर्जी का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि उसे एक अत्यंत रूपवती स्त्री मिली। उस स्त्री ने उसे एक ओर ले जाकर और अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, मेरे प्यारे, तुम किस देश के वासी हो? कब से यहाँ पर हो? इस समय कहाँ जा रहे हो? अमजद उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और बोला, जा तो मैं अपने महल को रहा था, किंतु अब तुम जहाँ ले जाओगी वहीं चला जाऊँगा। स्त्री ने कहा, मैं प्रतिष्ठित परिवार की स्त्री हूँ। हम लोग अपने प्रेमियों को अपने घर नहीं ले जाते, प्रेमी ही हम लोगों को अपने घर ले जाते हैं। अमजद सोचने लगा कि मैं इसे कहाँ ले जा सकता हूँ, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अगर मैं दर्जी के यहाँ इसे ले जाता हूँ तो वह क्या करेगा? इसलिए उसने स्त्री को कोई उत्तर न दिया और दर्जी के घर की ओर चल पड़ा। किंतु वह निर्लज स्त्री भी उसके पीछे ही हो ली। अमजद ने सोचा कि इसे भटकाना चाहिए, इसलिए वे गलियों में चक्कर लगाने लगा, किंतु उस स्त्री ने पीछा न छोड़ा। अंततः वे थक कर एक गली में ऐसे मकान पर पहुंचा जहां सामने चबूतरे पर चौकियां बिछी थी। वे थक कर एक चौकी पर बैठ गया। स्त्री भी वहीं बैठ गई। स्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारा महल यही है? अमजद फिर चुप रहा। स्त्री बोली, प्रियतम, बाहर क्यों बैठे हो? ताला खोलकर अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने बहाना बनाया कि महल की ताली मेरे दास के पास है, जो बाजार चला गया है ताकि मेरे लिए भोजन लाए। वह सोचता था कि स्त्री उससे ऊब कर चली जाएगी, किंतु वह वहीं डटी रही।
कुछ देर बाद वे कहने लगी, तुम्हारा गुलाम बड़ा लापरवाह आदमी है, इतनी देर तक बाजार से नहीं आया, जब आए तो उसे खूब सजा देना। अमजद ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से हाँ कर दी। कुछ देर बाद स्त्री दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ने लगी। अमजद ने कहा, ताला क्यों तोड़ रही हो? उसने कहा कि आखिर घर तो तुम्हारा ही है, एक ताला खराब हो जाएगा तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमजद सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई तो ये तो औरत है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे को सब लोग पकड़ लेंगे। उसने सोचा कि चुपके से चल दे, किंतु वह स्त्री अंदर जाकर फिर बाहर आई और कहने लगी कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने कहा कि मैं अपने गुलाम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस औरत ने कहा, प्रतीक्षा तो अंदर बैठकर भी हो सकती है, बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना क्या जरूरी है? विवश होकर अमजद को अंदर जाना पड़ा। उसने देखा कि मकान बहुत ही साफ सुथरा और लंबा चौड़ा है। दोनों कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर बैठक वाली दालान में गए। वह दालान बहुत साफ सुथरी और सुरमई वस्तुओं से सजी हुई थी। एक और कई सुंदर पात्रों में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे और दूसरी तरफ फलों और मेवों के पात्र थे। एक और शीशे की सुराहियों में स्वादिष्ट मदिरा भरी थी और मदिरा पान के लिए कई सुंदर प्याले थे। अमजद सोचने लगा कि ये किसी रईस का मकान है और किसी समय भी उसके नौकर चाकर आकर मेरी पिटाई करते हैं। वह तो इस चिंता में था और स्त्री उससे कहने लगी, प्यारे, तुम तो कहते थे कि तुमने गुलाम को खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार भेजा है, यहाँ तो इतना उत्तम सामान रखा हुआ है। मालूम होता है कि तुम्हारा गुलाम ये भोजन फल आदि रखकर कहीं और चला गया है और तुम कहीं इसलिए तो उदास नहीं बैठे हो कि ये सब किसी और सुंदरी के लिए था और मैं बीच में आ गई। तुम चिंता ना करो, मैं उसके आने पर आपत्ति भी नहीं करूँगी और उसे मना भी लूँगी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तीनों मिलकर आनंद मनाएंगे। अमजद ने हंसकर कहा, कोई और स्त्री नहीं आएगी, लेकिन ये भोजन मेरे खाने योग्य नहीं है। मेरे विश्वासों के अनुसार ये अपवित्र है। मेरा गुलाम मेरे लिए पवित्र भोजन लाता होगा, मैं इसलिए कुछ खा नहीं रहा हूँ। किंतु वह स्त्री लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न थी। उसने भोजन करना आरंभ कर दिया। 2-4 ग्रास खाकर उसने शराब का प्याला भर कर पिया और एक प्याला अमजद को दिया। उसने विवश होकर उसे पी लिया। वह ये भी सोचने लगा कि अच्छा हो कि घर के स्वामी के सेवकों के आने के पहले हम लोग खा पी कर चल दें, वरना बड़ी बदनामी होगी। इसलिए वह थोड़ा बहुत जल्दी खाने लगा, किंतु वह स्त्री आराम से खा पी रही थी। इतने में घर का मालिक आता दिखाई दिया। स्त्री उसे ना देख सकी क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अमजद ने उसे देख लिया और उसे चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा, किंतु गृह स्वामी ने उसको संकेत दिया कि चिंता ना करो और आराम से खाओ पियो। वास्तव में घर का स्वामी शाही घुड़साल का प्रधान अधिकारी था। उसका नाम बहादुर था। उसके निवास का मकान दूसरा था। इस घर में वह आमोद प्रमोद के लिए आया करता था। उस दिन उसके अपने कुछ मित्रों को भोज पर बुलाया था और इसलिए सारा सामान ला कर रखवाया था। किंतु बाहर से आने पर ताला टूटा देखा और अंदर एक आदमी और एक औरत को मौज मस्ती करते देखा तो छुप कर देखने लगा कि आगे क्या होता है। अमजद लघुशंका के बहाने उठा और बहादुर से आकर धीमे धीमे बात करने लगा। उसने सारा हाल उसे बताया। बहादुर ने कहा, शहजादे, आप चिंता न करें, मुझे विश्वास हो गया है कि आप निर्दोष हैं। मेरा तो इसके अलावा दूसरा घर है जहाँ मैं निवास करता हूँ और इस घर में कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए आता हूँ। मैं तो वैसे भी आपका सेवक हूँ। मैं कुछ देर में गुलामों के जैसे कपड़े पहन कर आता हूँ। आप मुझ पर नाराज हो, बल्कि मुझे मारें भी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। आप रात भर उस स्त्री के साथ सहवास करें और सवेरे इसे कुछ दे दिलाकर विदा करें।
मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि किसी शहजादे ने मेरे घर पर पधार कर उसे पवित्र किया। आप जाकर रुचिपूर्वक भोजन करें। शहजादा ये सुनकर अंदर आ गया और खाने पीने लगा। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।